नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है जीआईसी, ठीक है, जीआईसी 14 जून को पेपर हुआ था। ऑफिशियल उसका जो है ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। आप सबने अपना आंसर की मिला भी लिया होगा। और जैसा आप सबको पता था कि जो सेशन है हम बात करेंगे उन रियल डायमेंशन पे, उन रियल डायमेंशन और डाटा पे जो इस परीक्षा के कट ऑफ को निर्धारित करेंगे। किस सब्जेक्ट को? तो हम हिंदी साहित्य के सब्जेक्ट को निर्धारित करेंगे जो मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ बन सकती है, यानी कि प्री की जो कट ऑफ होगी जिसके द्वारा हम मेंस में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या रहा इस परीक्षा का। पहले तो विश्लेषण, पहले देख लेते हैं कि कुल सीटों की संख्या कितनी थी। ठीक है, जो जीआईसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें अलग अलग सीटों का विवरण दिया था। जो हिंदी, ठीक है, मेल की सीटें थी वो 82 वैकेंसीज थी। 27 था यूआर में, 19 था एससी में, 1 था एसटी में। और बात करें तो ओबीसी के लिए जो सीटों की संख्या थी वो टोटल थी 27। ठीक है, 27 सीटें थी ओबीसी की। ठीक, और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में बस 8 सीटें हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में केवल 8 सीटें हैं। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है ना, अगर माइग्रेशन, एक बार इस पे पहले सीटों को देख लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, पीएच में 3 है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 है और स्पोर्ट पर्सन के लिए 1 सीट है। ये तो हो गई मेल की बातें। जो फीमेल की सीटें हैं, ठीक है, जो फीमेल की सीटें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। टोटल वैकेंसी 80 है, यूआर में 26 है। ठीक है, एससी में 21 है, एसटी में 4 है, ओबीसी में 21 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ भी 8 है। ठीक है, डीएफएम 1 है और जो पीएच की सीटें हैं 3 है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ भी 4 है और स्पोर्ट पर्सन के लिए 1 है। ठीक है, और ये जो समान जीआईसी विजुअल हैंडीकैप, ठीक है, इसको अलग से देखते हैं। देखो ये जो सीटें हैं ना, इसमें दिक्कत है ईबीएस ईडब्ल्यूएस वालों को, जो ईडब्ल्यूएस हैं। ठीक है, इनके साथ में दिक्कत क्या है, अगर जैसा कि यूपी पीसीएस का चल रहा है ना माइग्रेशन को लेके, ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो आपको 8 सीटों पे ही फाइट करनी पड़ेगी। 8 गुणे 15 करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, 120 लोगों में आपको फाइट करनी पड़ेगी। ठीक, और अगर माइग्रेशन होता है तो यहाँ के वाले तो यूआर में आ जाएंगे, तो फिर इसमें थोड़े से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा जटिल है अभी के लिए जो देखें। तो देख लेते हैं मैटर क्या अभी का। जो मुख्य परीक्षा के लिए पास होंगे ना, उसमें से जो पुरुषों की संख्या होगी कितनी, 82 टोटल सीटें हैं। 15 गुना चयनित किए जाएंगे जिसमें से 1230 बच्चों को बुलाने का प्रावधान है। महिलाओं के लिए 80 है, 15 गुने बुलाए जाएंगे तो 1200 बच्चे इसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो बुलाई जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो पेच है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र का स्तर था हिंदी में ना वो कठिन था। ठीक है, कोई भी उसमें, ठीक है, 35 से लेके 35 देखो आपको लगेगा कि अभी ये अतिशयोक्ति है, कारण समझो। अभी हम इन सारे डायमेंशन पे बात करेंगे क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग था और पेपर बहुत हार्ड था। ऐसा था कि लग रहा था कि पेपर जीआईसी स्तर से आगे का है। ठीक है, जो जीडीसी का एग्जाम हुआ ना उस हिसाब से पेपर बहुत हार्ड था। ठीक है, समय मैनेजमेंट ये भी दिक्कत था। ऊपर से जो जीआईसी के बच्चे थे अभी लगातार एग्जाम दे रहे थे तो उनका जो माइंडली एक जो मेंटल हेल्थ था ना वो भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड था। बहुत ज्यादा वो एकदम माइंडली परेशान थे। एक तो सेंटर इतना दूर था, हर कोई एक एक दिन 2 दिन पहले अपने घरों से निकला था हिंदी के लिए, विशेष तौर पे अलीगढ़, सहारनपुर, है ना। तो ये जो मेंटली प्रेशर था, ऊपर से जो अलग अलग जगहों पे जाके अभी राजस्थान में दिए हैं, फिर यूपी में दिए, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, फिर जीडीसी का दिए, इसका भी एक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम एक ही, कह सकते हैं ना आपकी एक हिंदी का एग्जाम है ना, पर ये सारी बातें तब होती हैं जब आप एक एग्जाम की बात कर रहे हैं। अलग अलग एग्जामों का अलग अलग अपना होता है। ठीक है, जो कठिन प्रभाव, इसका प्रभाव हमको कट ऑफ में दिखेगा, बेशक दिखेगा। एक और बात है, जो 40% की
अनिवार्यता है मुख्य परीक्षा में चयन के लिए, वो 120 में से आपको 40% लाना है। ठीक है, कितने में से? 120 में से। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? ठीक है, 48 क्वेश्चन की जो क्राइटेरिया है वो आपको पार करनी पड़ेगी दोनों विषयों को मिला के, यानी कि 40 जीएस के प्लस 80 जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के हिंदी के। ठीक है, ये पूरा करना पड़ेगा तब आप जाके पास होंगे, वरना आप वैसे भी पास फेल हो जाएंगे, प्रतिक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब आइए हम थोड़ा सा कट ऑफ पे बात करते हैं। ठीक है, कट ऑफ पे बात करते हैं। देखो, पहला रीजन समझते हैं क्यों कट ऑफ कम रहेगा। पहला देखो, क्या मैंने बताया कि जो अगर माइग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी, सब अपने अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे, और जिनके में सीटें कम है वहां पे कट ऑफ में बहुत उलटफेर देखने को मिलेगा। अगर माइग्रेशन हो जाता है तो जो यूआर में आ जाएंगे सारे, और सारी कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बातें तो हो गई थोड़ी सी विवादास्पद, बहुत विवाद इस पे। ठीक है, अब बात करते, देखो एक तो हार्ड था बहुत हिंदी। ठीक है, जीएस भी लेंदी था हिंदी वालों के हिसाब से। ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट का पेपर हार्ड आ जाए और जीएस लेंदी आ जाए तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। देखो, जो सीरियस कैंडिडेट नहीं उनके लिए सारी बातें जोक लगती है ना, उनको लगता है कि अरे एग्जाम है, प्रश्न है, करना है, लेकिन ये बातें नहीं मायने रखती हैं। ठीक है, तो दूसरी बातें क्या है इसमें? दूसरा है कि जो 40% का क्राइटेरिया है, अब जो इसमें हार्ड होने की वजह से देखो, कुछ लोग 120 अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा गलती करेंगे, कुछ लोग कम अटेम्प्ट करेंगे पेपर हार्ड की वजह से तो भी गलती की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो अभी का जो मोटा माटी हिसाब आ रहा है ना, पहले यूआर की अगर हम कट ऑफ की बात करें ना, तो ये देखो भैया, एक तो ऐसा ना जो 48 क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लोग 36 क्वेश्चन सही किए हैं, 38 क्वेश्चन सही किए हैं, 42 क्वेश्चन सही किए हैं कुल में, तो ये लोग तो पहले से बाहर हो गए, कंपटीशन कम हो गया। ऊपर से एक और बात, जो 56,000 या कितना, ठीक है, फॉर्म पड़ा था ना, उसका हाफ 50% लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, मैंने बताया ना कि सेंटर दूर था। ठीक है, जो सेंटर था दूर था। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था? लगातार एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, लगातार, ठीक है, एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से माइंडली प्रेशर था, तो जो लोग थे ना, वो बहुत कम लोगों ने एग्जाम दिया, यानी कि 50% लोगों ने एग्जाम दिया। तो इसमें से तो देख लो, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो 40% की क्राइटेरिया ही नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 1200 प्लस 1200, जो 2400 लोगों के मांगने की बात है ना, वो पूरा ही ना हो पाए। बहुत सारे लोग इस बातों को कह रहे हैं और मैं एग्री भी करता हूं उनसे। ठीक है, क्योंकि सबके अपने तर्क है और ये बातें सही भी हैं पेपर को देखते हुए, जो इस हिसाब से हिंदी का पेपर हुआ है। ठीक है, और जीएस का जिस हिसाब से पेपर था उस हिसाब से देखते हुए कह सकते हैं कि कल हो सकता है कि कुछ लोग 40% की क्राइटेरिया ना हो, यानी कि जो 15 गुना है वो लड़के ही ना मिले। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे 40 और 80 का रेशियो है ना। ठीक है, 40 और 80 का रेशियो है, तो ये रेशियो बड़ा हो जाता है। ठीक, तो ये रेशियो क्या होता है? बड़ा हो जाता है, और इस रेशियो से कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाती है। ठीक है, ऐसा अगर रेशियो होगा तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी जो है वो आपके सब्जेक्ट में है। जीएस में आप कुछ दिनों से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और जीआईसी हिंदी के बच्चे जीएस छोड़ के ही तो आप हिंदी, टीजीटी, पीजीटी और इन परीक्षाओं की तरफ भागते हैं। एक तथ्य है, आप इससे आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। आप जीएस छोड़ने के बाद ही तो यहाँ पे जाते हैं, फिर मैथ के क्वेश्चन और साइंस के उलझाऊ क्वेश्चन और टिपिकल जो एआई से संबंधित आजकल करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो। तो हम बात कर लेते हैं सीधे अपने कट ऑफ पे। जो यूआर की कट ऑफ होगी ना, ये आपको देखने को मिलेगी 52 से लेके 55 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, थोड़ा प्लस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि और कम हो जाए। ठीक है, और कम हो जाए। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी? ओवरऑल अगर हम बात कर देना, ओबीसी की कट ऑफ भी देख लिए आप, 48 से लेके 55 तक, ये भी कट ऑफ इतना ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस की क्या रहेगी? ईडब्ल्यूएस की देखो बेसिक ये यूआर के बराबर या फिर
ओबीसी के बराबर रहेगी। ठीक है, और जो एससी में सीटें ज्यादा हैं तो हो सकता है कि इसमें कम बच्चे क्वालिफाई करें। ठीक है, यानी कि 15 गुना हो ही नहीं पाए, तो इनकी कट ऑफ तो हम मान सकते हैं 48 के ऊपर ही रहेगी बस। ठीक है, मतलब 48 तो क्राइटेरिया हमारा ये, तो उसी के ऊपर। तो जो हम मोटा माटी कट ऑफ की भी बात करें, अगर आपका 52 क्वेश्चन हो रहा है, 53 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, 54 कुछ भी हो रहा है, तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इसका भी जो मेंस है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, वहां भी क्राइटेरिया होगी। तो फिलहाल के लिए बातें इतनी है, आप हमें बताइए कमेंट में आपका कितना हो रहा है। ठीक है, और जो क्लेम वाले क्वेश्चन है उसको हमारे और जो मेरे मित्र हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश राय, उन्होंने अपने चैनल पे डाला, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, और साथ में वो आंसर राइटिंग की जो सीरीज है हिंदी के लिए बहुत अच्छा वो ला रहे हैं, तो आप उनका वो जो ज्वाइन कर सकते हैं, उनका चैनल है प्रोफेसर हिंदी विद प्रोफेसर करके, तो आप वहां से आंसर राइटिंग का जो अपना आंसर राइटिंग मजबूत करा सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो मोटा माटी कट ऑफ का विश्लेषण था। ठीक है, हिंदी के लिए। तो अगर आपके पास, फिर से मैं कहूंगा, अगर आप 50 के आसपास हैं, 52 के आसपास हैं, तो आप क्या हैं, इन हैं। ठीक है, इन हैं, और इन हैं तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए।